भारतीय राजनीति में अक्सर नेताओं के बीच चलने वाली अंदरूनी जंगों किसी भी पार्टी के भविष्य को प्रभावित करती है। आजकल भाजपा के अंदर भी ऐसा ही एक जंग देखने को मिल रहा है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा अपनी बढ़ती ताकत के साथ संजय जोशी की बढ़ती ताकत को लेकर परेशान हैं। ये स्थिति भाजपा के लिए और भी कठिन हो सकती है, क्योंकि नड्डा का उद्देश्य अब मुख्यमंत्री बनने का है और इसके लिए वे पार्टी के अंदर नया गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे संजय जोशी की ताकत भाजपा में बढ़ते गुटों की स्थिति और नड्डा के नेतृत्व में मौजूद खामियों ने भाजपा को एक नई चुनौती दी है, जो भविष्य में पार्टी को तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की संभावना पैदा कर सकती है। भाजपा में संजय जोशी का नाम उस समय से जुड़ा हुआ है जब भाजपा ने अपने संघर्ष के दिनों में सफलता पाई थी। संजय जोशी ने भाजपा को कई संघर्षों के बावजूद अपनी मेहनत और नेतृत्व से ताकतवर बनाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नड्डा के नेतृत्व में जोशी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। नड्डा ने संजय जोशी को हमेशा पार्टी से दरकिनार किया और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनके विचारों को महत्व नहीं दिया। लेकिन अब संजय जोशी की ताकत फिर से बढ़ने लगी है और उनका प्रभाव लगातार पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है। जोशी का रुख अब भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर नया गुट बनाया तो भाजपा के अंदर गुटबाजी और आंतरिक संघर्ष बढ़ सकता है। जेपी नड्डा, जिनका नेतृत्व भाजपा में हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है, अब अपने भविष्य को लेकर बेहद सक्रिय हो गए हैं। उनके सबसे बड़े महत्वाकांक्षा है कि वे खुद को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करें। इसके लिए वे लगातार पार्टी में नए गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे नड्डा के नेतृत्व में भविष्य के लिए कोई दिशा तय करना चाहते हैं तो उन्हें एक मजबूत गुट बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नड्डा किस हद तक भाजपा के जन समर्पित नेताओं को साथ लेकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ सकते हैं। कई नेता जो भाजपा की सफलता के साथ जुड़े हुए थे, नड्डा की राजनीति से खुश नहीं है। इन नेताओं के पास एक जनाधार है जो अगर सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए तो भाजपा के लिए भी बड़ी सफलता ला सकता है। हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा की राजनीति में भी बड़ी उठापटक हो रही है। यहाँ के कुछ भाजपा नेता जो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, अब भाजपा के अंदर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ये नेता किसी नए गुट का निर्माण करते हैं तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ये चुनौती भाजपा के लिए तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकती है, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वह नेता जो भाजपा को 4 से 400 सीटों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं, अब नड्डा की राजनीति से खुद को बाहर महसूस कर रहे हैं। उनके अनुसार नड्डा ने हमेशा उनकी अनदेखी की और उनके योगदान को पार्टी में सही सम्मान नहीं दिया। अब ये नेता किसी अलग दिशा में काम करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जो भाजपा को आगामी चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा में बढ़ती गुटबाजी की एक और अहम वजह नड्डा की सेहत भी बन सकती है। नड्डा को लेकर कई अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है और वह लगातार पार्टी की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के भीतर और ज़्यादा असंतोष बढ़ सकता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समझते हैं कि अगर नड्डा की सेहत खराब रही तो वह पार्टी की आगामी योजनाओं को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। इस स्थिति में उनकी सेहत भाजपा की राजनीति पर भारी पड़ सकती है। अगर हम नजर डालें तो ये पूरी स्थिति एक बड़ा संकेत देती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ताकत अब धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो गुट बन रहे हैं वे सीधे तौर पर मोदी और शाह की रणनीतियों को चुनौती देने में सक्षम हैं। वोट बैंक की राजनीति अब बदल चुकी है और पार्टी के अंदर के कुछ नेता अब ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अब भाजपा के भीतर के नेता खुलकर अपनी आवाज उठाने लगे हैं और इसके चलते पार्टी में वोटों का बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और नड्डा के नेतृत्व में बढ़ती चुनौतियों का असर पार्टी की सफलता पर पड़ सकता है। अगर ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के भीतर इन अंतर्कलहों और गुटबाजी के बीच नड्डा किस हद तक अपनी ताकत बनाए रख सकते हैं। क्या वे भाजपा को फिर से एकजुट कर पाएंगे या फिर पार्टी में और गुटबाजी के चलते भाजपा को एक नई राह पर चलना पड़ेगा। बीती रात न्यूज नशा के एडिटर इन चीफ विनीता यादव के पास एक महत्वपूर्ण कॉल आया। कॉल हिमाचल प्रदेश से था। दूसरी तरफ आवाज थी सुरेंद्र सिंह राणा की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता हैं। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा था। विनीता जी, अगर संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मैं खुद भी अब इस अन्याय को नहीं झेल सकता। मोदी जी और अमित शाह ने पार्टी को अपने निजी एजेंडे तक सीमित कर दिया है। ये एक साधारण कार्यकर्ता का आक्रोश नहीं था, ये उस बगावत की चिंगारी थी जो अब पूरे देश में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तेजी से फैल रही थी। सुरेंद्र सिंह राणा ने इस दौरान अपने इस्तीफा पत्र भी न्यूज नशा को भेज दिया। ये पत्र न केवल उनकी नाराजगी दर्शा रहा था, बल्कि ये संकेत भी दे रहा था कि बीजेपी और संघ के रिश्ते में दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। संघ परिवार के भीतर नरेंद्र मोदी और संजय जोशी को लेकर हमेशा से मतभेद रहे हैं। संजय जोशी एक समर्पित प्रचारक रहे हैं जिनका जीवन सादगी और अनुशासन का उदाहरण है। वे हमेशा संगठन में काम करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने संगठन के बजाय व्यक्तिगत करिश्मे पर ध्यान दिया है। संजय जोशी संघ के विचारधारा और कार्यशैली के कट्टर अनुयायी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने संघ की परंपराओं से कई बार अलग रास्ते अपनाए हैं। संजय जोशी हमेशा कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, जबकि मोदी का नेतृत्व हाई कमांड स्टाइल में चलता है, जहां सिर्फ ऊपर के नेताओं की ही सुनी जाती है। संजय जोशी का पूरा ध्यान बीजेपी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने पर रहा है, जबकि मोदी का फोकस सिर्फ चुनाव जीतने और बड़े स्तर पर प्रचार करने में रहा है। संजय जोशी की छवि संघ में एक सच्चे प्रचारक की रही, जिन पर कोई निजी आरोप नहीं लगे, जबकि मोदी के नेतृत्व में कई बार विवाद उठे हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो या फिर बड़े उद्योगपतियों के साथ नज़दीकियां। संजय जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को खुलकर अपनी बात रखने और कहने की आज़ादी मिलती है, जबकि मोदी युग में पार्टी में डर का माहौल है, जहां असहमति को गद्दारी समझा जाता है। बीजेपी और संघ के रिश्ते में इस समय तनातनी चल रही है। संघ का एक बड़ा धड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली से खुश नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा में देरी हो रही है। संघ इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनवाना चाहता है जो उनकी विचारधारा और संगठनात्मक मूल्यों के करीब हो। संघ का मानना है कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और बीजेपी को उसका मूल स्वरूप वापस मिलेगा। संघ में ये भी चर्चा है कि अगर संजय जोशी को दरकिनार किया गया तो ये बीजेपी और संघ के बीच एक बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है। सुरेंद्र सिंह राणा जैसे नेताओं की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वे पार्टी में एक मजबूत पकड़ रखते हैं और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अगर संजय जोशी को नज़रअंदाज किया गया तो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बड़े स्तर पर इस्तीफे हो सकते हैं। भाजपा के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो संघ की बात माने और संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, या फिर हजारों कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए।
बीजेपी को अगर अपना मूल संगठनात्मक ढांचा बचाना है तो संजय जोशी जैसे नेता की वापसी जरूरी है। संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी के जमीनी नेता संजय जोशी को ही पार्टी का असली संरक्षक मानते हैं लोग। अगर बीजेपी ने संघ की इस भावना को नजरअंदाज किया तो आने वाले चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी अपने असली कार्यकर्ताओं को खोने के लिए तैयार है या फिर संजय जोशी की वापसी से एक नया अध्याय लिखा जाएगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।